ये कहानी शुरू होती है 18 साल के एक लड़के नासा यूजाकी से। नासा अपने स्कूल में अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है एज अ टीचर। हाँ, तुमने सही सुना, सिर्फ 18 साल का लड़का और ऑलरेडी एक टीचर। जैसे कि पहले के एपिसोड में हमने देखा था, जब नासा एक बार एक्सीडेंटली एक लड़की सुकासा से मिला था और दोनों काफी करीब आ गए थे और पता नहीं कब उनका प्यार शादी तक पहुंच गया। फिलहाल ये दोनों हैप्पीली मैरिड हैं और अपनी क्यूट सी मैरिड लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। एक दिन नासा के घर पर उसकी जूनियर हाई स्कूल की टीचर यानागी आती है और रिक्वेस्ट करती है कि वो उनके स्कूल में पढ़ाए। अब नासा के लिए मुश्किल ये थी कि वो एक ऑल गर्ल्स हाई स्कूल था। इमेजिन करो, 18 साल का लड़का जो नया नया टीचर बना है, एक लड़कियों के हाई स्कूल में पढ़ाने जा रहा है। जितना तुम सोच रहे हो वो उससे भी ज्यादा नर्वस हो गया था। अगला दिन क्लास का पहला दिन था। नासा अपना इंट्रोडक्शन देता है और सभी लड़कियां शॉक हो जाती हैं कि ये तो हमारी एज का है। और जब उनको पता चलता है कि नासा शादीशुदा है तो लिटरली सभी का दिमाग हिल जाता है। क्लास में फुल केओस हो जाता है और लड़कियां चिल्लाने लगती कि कैसे शादी इतनी जल्दी। फिर एंट्री होती है इसाका की, जो अचानक क्लासरूम में आती है और सभी लड़कियां शांत हो जाती हैं। क्लास में सन्नाटा छा जाता है। इसाका के बोलने का तरीका इतना कंफ्यूजिंग था कि किसी को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रही है। उसके जाने के बाद नासा फाइनली क्लास स्टार्ट करने के लिए बोलता है और सभी लड़कियां पढ़ाई के मूड में आ जाती हैं। लेकिन उधर सुकासा टेंशन में होती है। उसकी टेंशन भी वैलिड थी। उसके पति को एक ऑल गर्ल्स हाई स्कूल में लड़कियों के बीच छोड़ दिया गया है। वो सोचती है कि जब लड़कियों को पता चलेगा कि नासा मैरिड है तो सब उसके पीछे पड़ जाएंगी, क्योंकि वो लड़कियां अभी तो टीनेजर्स हैं, जिद्दी और खूबसूरत। क्लास के बाद नासा लड़कियों को कहता है कि अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो ऑफिस में आके पूछ सकती है, पर क्लास के बाद सारी लड़कियां ऑलरेडी उसके पीछे थी। फाइनली जब नासा स्कूल ग्राउंड में बैठा था तब एक लड़की हाथुरो उसके पास आती है और सीधा रिलेशनशिप एडवाइस मांगने लगती है। नासा पहले तो थोड़ा हेजिटेट करता है, लेकिन हाथुरो अपनी जिद पर अड़ जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात करती है जो उस पर बार बार चीट करता है। नासा सीधा जवाब देता है उसको छोड़ दो, लेकिन हाथुरो बोलती कि ये इतना आसान नहीं है। और तब वो एक ट्विस्ट डालती है कि मेरा बॉयफ्रेंड कहता है एनीमे उसका पहला प्यार है। नासा शॉक हो जाता है, ये सोचते हुए कि ये लड़कियां एक बार में समझती क्यों नहीं है। फिर नासा कहता है कि हो सकता है लड़का घबरा गया हो क्योंकि एक सुंदर लड़की उसे डायरेक्ट अप्रोच कर रही है। हाथुरो को थोड़ा रिलीफ मिलता है और वो बोलती है कि तुम्हारे लड़कियों को समझने के तरीके को देखकर लगता है कि तुम्हारी वाइफ बहुत सुंदर होगी। अभी वो सीन सेटल होता है कि एक और लड़की यूसा पीछे से आके नासा को धक्का मार के उसका फर्स्ट नेम पूछती है। नासा अपना इंट्रोडक्शन देता है। यूसा और उसकी फ्रेंड नासा के नाम का मजाक बनाने लगते हैं क्योंकि उनको नासा स्पेस एजेंसी के बारे में कुछ नहीं पता होता। यूसा और उसकी दोस्त को लगता है कि नासा को एक लड़की से मिलाना चाहिए जिसे सब प्रिंसेस कहते हैं, क्योंकि वो हमेशा एटीट्यूड में रहती है। घर आने पर सुकासा कैजुअली नासा से पूछती है तो कैसा रहा तुम्हारा दिन। नासा रिलैक्स मूड में था और बोलता है कि ठीक था, एक लड़की ने तो तुम्हारी तारीफ भी की। ये सुनकर सुकासा के चेहरे पर थोड़ा सा सीरियस एक्सप्रेशन आ जाता है। तारीफ? क्या तारीफ कर रही थी? अब नासा समझ नहीं पाता कि सुकासा का टोन चेंज हो गया है, लेकिन फिर भी वो कैजुअली रिप्लाई देता है कि जैसे कि तुम कितनी सुंदर हो। जिसे सुनकर सुकासा थोड़ा शर्मा जाती है। स्कूल में तो नासा काफी पॉपुलर हो गया था। सभी लड़कियों सिर्फ उसी के बारे में बात कर रही थी और प्लान बना रही थी कि उन्हें नासा की वाइफ से पर्सनली मिलना चाहिए। साथ ही वो अपनी प्रिंसेस कागोया को बोलती है कि नासा बिल्कुल उसी के टाइप का है, बस वो इस बात को ओपनली मान नहीं रही थी। बात हाउस में नासा काम कर रहा होता है और कनामे उसे सीधा सीधा पूछ लेती है, क्या सुकासा को तुम्हारे ऑल गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नासा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर कनामे उसे छेड़ने के पूरे मूड में थी और वो जोर से बोलती है, सोचो अगर सुकासा एक ऑल बॉयज स्कूल में मेड आउटफिट पहने माचो लड़कों को पढ़ा रही होती तब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। नासा का दिमाग घूम जाता है और वो कहता है वो अलग बात है। कनामे उसे समझाती है और कहती है कि सुकासा को फर्क पड़ता है, बस वो बोल नहीं रही है। और सुकासा जैसी लड़कियां जनरली गुस्से में चुप रहती हैं। नासा इमेजिन करके थोड़ा ब्लश करता है और सोचता है कि कितना क्यूट लगेगा जब सुकासा जेलस होकर मुझे कुछ बोलेगी। लेकिन फिर उसका लॉजिकल दिमाग एक्टिवेट हो जाता है और वो सोचता है नहीं, सुकासा तो सुपर कॉन्फिडेंट है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ आया सुकासा को छेड़ रही थी। आया बोलती है जेलस वाइफ अपने हस्बैंड से कुछ भी करवा सकती है। सुकासा थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंट होकर बोलती है मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, मुझे पता है नासा उन लड़कियों की तरफ देखेगा भी नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर उसे थोड़ा डाउट आ गया था। उसी रात जब नासा और सुकासा नाइट वॉक पर जा रहे होते हैं तो सुकासा कैजुअली पूछती है कि स्कूल में कोई क्यूट लड़की मिली क्या। नासा का दिमाग तुरंत ओवरथिंक मोड में चला जाता है और वो सोचता है कि अगर हाँ बोला तो सुकासा नाराज होकर क्यूट एक्ट करेगी। लेकिन नासा अपनी वाइफ को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वो कहता है कि सब लड़कियां बेसिक थी। सुकासा उसे शक की नजरों से देखती है और बोलती है ऐसा हो ही नहीं सकता, जरूर किसी लड़के ने तुम्हें हिप्नोटाइज किया होगा। नासा हंसता है और प्यार से बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर सुकासा का चेहरा लाल हो जाता है। वो शर्माते हुए कहती है फिर से बोलो, और नासा बार बार कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। मूवमेंट काफी रोमांटिक हो जाता है। फिर वो दोनों घर वापस चले जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि हाथुरो और जैसी झाड़ियों में छुप कर सब सुन रही थी। वो झाड़ियों से निकलकर चुपके से कहती है शादी में कितना हेक्टिक काम है। अगले दिन स्कूल में नासा अपनी इंटेलिजेंस से सबको इम्प्रेस कर देता है। उसको टेम्परेरी से स्पेशल टीचर की पोस्ट मिल जाती है। जब वो अपनी को टीचर के साथ एक क्लास के बगल से गुजर रहा होता है तो वो देखता है कि किसी ने एक इक्वेशन लिखी होती है जो मून तक पहुंचने के बारे में थी। नासा मून से वापस अर्थ तक आने की इक्वेशन उसमें ऐड कर देता है और कागोया उसे ऐसा करते देख लेती है। घर आकर नासा सुकासा को बताता है कि उसे स्कूल में एक स्मार्ट स्टूडेंट मिली तो सुकासा फिर से नाराज हो जाती है। नासा उसे बोलता है कि वो सिर्फ स्टूडेंट है, लेकिन उसे सुकासा के साथ बात करना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। सुकासा थोड़ी शांत हो जाती है। तभी नासा के पास एक लड़की एक नोट लेकर आती है जिसमें लिखा होता है मेरे काम में इंटरफेयर मत करो। वो नोट किसी और ने नहीं बल्कि कागोया ने लिखा था।
अगले दिन जब नासा अपने स्कूल का काम कर रहा था, सुकासा उससे पास वाले रामेन की शॉप में चलने के लिए बोलती है क्योंकि वहाँ एक नया स्पाइसी रामेन का मेन्यू लॉन्च हुआ था। नासा जल्दी से काम खत्म करके चलने के लिए तैयार होता है और सुकासा भी खुशी खुशी अपनी रामेन डेट के लिए रेडी होने लगती है। नासा सोचता है कि ये डेट रिलैक्स और मजेदार रहेगी। उधर स्कूल की एक लड़की मियाको अपने ख्यालों में खोई हुई कहीं जा रही होती है। उसके पास सब कुछ था, स्टेटस, दोस्तों की अटेंशन और स्कूल में सब उसकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे, लेकिन अंदर से उसे ये सब अच्छा नहीं लगता था। वो खुद को बिल्कुल खाली महसूस करती थी क्योंकि उसका एक बड़ा सीक्रेट है जो उसने सबसे छुपा कर रखा है। असल में मियोको को रामेन बहुत ज्यादा पसंद है और ये बात उसने अभी तक सबसे छिपा के रखी है। वो हर नए रामेन की वैरायटी को ट्राई करती है और उसकी फोटोज को सोशल मीडिया पर अपलोड करती है। लोग उसे द रामेन इन्फ्लुएंसर के नाम से जानते हैं। वो उस रामेन शॉप के बाहर लाइन में लगती है और जब वो अंदर जाती है तो सीट ना खाली होने की वजह से उसे किसी और के साथ सीट शेयर करनी पड़ती है और वो और कोई नहीं बल्कि सुकासा और नासा थे। वो उन्हें देखते ही नर्वस हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका सीक्रेट कहीं खुल ना जाए। जब नासा उसका नाम बुलाता है तब वो शॉक्ड हो जाती है। वो खुद को शांत करती है और कहती है कि वो यहाँ का रामेन टेस्ट करने आई है। सुकासा को देखकर मियोको सोचती है कि नासा की वाइफ कितनी क्यूट और चार्मिंग है। वो जल्दी से अपने थॉट्स को कंट्रोल करती है और रामेन ऑर्डर करने लगती है। सुकासा स्पाइसी रामेन ऑर्डर करती है और मियाको सोचती है कि क्या ये क्यूटी इतना कड़वा खाना संभाल भी पाएगी। नासा को उसकी चिंता होने लगती है, इसलिए वो सादा रामेन ऑर्डर करता है ताकि अगर सुकासा को खाना ज्यादा तीखा लगे तो वो एक्सचेंज कर सके। कड़वा ये खा रहे और जल मेरी रही है। सुकासा स्पाइसी रामेन का पहला कौर खाती है और उसके एक्सप्रेशन से साफ समझ आ रहा था कि उसके लिए बहुत ज्यादा कड़वा है। नासा बिना कुछ बोले अपना रामेन सुकासा के साथ एक्सचेंज कर लेता है और खुद स्पाइसी रामेन खाना शुरू कर देता है। ये देखकर मियाको को थोड़ी सी जलन होती है कि नासा की वाइफ कितनी लकी है। वो अपने रामेन पर फोकस नहीं कर पा रही थी क्योंकि सुकासा का लवी डवी बिहेवियर उसका ध्यान अपनी तरफ खींच ले रहा था। अगले दिन आया सुकासा को चिढ़ाने के मूड में होती है और वो उसके लिए एक स्कूल यूनिफॉर्म ले आती है। आया सजेस्ट करती है कि सुकासा उस यूनिफॉर्म को पहनकर नासा को इम्प्रेस करे। सुकासा को ये आइडिया बिल्कुल बकवास लगता है क्योंकि वो पहले भी एक बार ऐसा कर चुकी थी और वो आया से कहती कि वो अपने फालतू के सजेशन अपने पास ही रखे। उधर नासा कनामे के साथ बैठे एक जीनियस लड़के के बारे में बात कर रहा था जिसे स्कूल में मून तक पहुंचने की इक्वेशन लिख दी थी। तभी आया आती है और चिल्लाने लगती कि सुकासा कब से शॉपिंग के लिए उसका वेट कर रही है। नासा थोड़ा सकपका जाता है और कनामे आया से पूछती कि तुम्हारा कोई नया प्रैंक तो नहीं चल रहा है, जिस पर आया बस थोड़ा सा मुस्कुरा देती है। जब नासा सुकासा को स्कूल यूनिफॉर्म में देखता है तो वो शॉक हो जाता है और ब्लश करने लगता है। सुकासा बोलती है कि ये सब आया का किया था। नासा मुस्कुराते हुए बोलता है कि वो इस यूनिफॉर्म में बहुत क्यूट लग रही है। हालांकि वो सजेस्ट करता है कि वो इस यूनिफॉर्म को मार्केट पहन करना चले। गुस्से में सुकासा बोलती है कि तुम्हें लगता है कि मैं इतनी पागल हूँ। नासा हंसते हुए बोलता है कि पर हम वॉक पे तो जा ही सकते हैं और चलते चलते कुछ फोटोज भी ले लेंगे। लेकिन सुकासा बोलती है कि वो किसी और को सब नहीं दिखाना चाहती और फोटोज तो बिल्कुल नहीं। फिर नासा उसे थोड़ा छांव में ले जाकर बोलता है अब तो वो फोटोज क्लिक कर सकते हैं ना। फिर दोनों एक दूसरे के नजदीक आते हैं और किस करते हैं। सुकासा बोलती है क्योंकि नासा ऑल गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ाता है तो उसे हमेशा घबराहट सी होती है। नासा मुस्कुराते हुए बोलता है कि उसे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी वाइफ सबसे क्यूट है। सुकासा मुस्कुराती है और दोनों फिर से किस करते हैं। अगले दिन आया सुकासा से सब कुछ जानना चाहती थी, हालांकि सुकासा उसे कुछ बताने की मूड में नहीं थी। जब आया अपने अगले खुराफाती प्लान के बारे में सुकासा और कनामे को बताती है तो कनामे बोलती है आया कभी कभी पागल सी हो जाती है। असल में आया नासा से अपने बैकयार्ड में एक पॉन्ड खुदवाना चाहती थी। नासा सारा सामान मंगवा लेता है लेकिन कनामे बोलती है कि उसे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना और वो अपना काम करने जा रही है। आया को भी कहीं जाना था इसलिए वो भी मदद नहीं कर पाती। फाइनली नासा अकेले ही काम करने लगता है और सुकासा बैठ जाती है क्योंकि उसे अपने हस्बैंड को मेहनत करते हुए देखना था। जब नासा थक कर सुकासा का लाया और ड्रिंक पीता है तो सुकासा को वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगता है। फाइनली नासा अपना काम कंप्लीट कर लेता है। अगले दिन स्कूल में उसकी बॉडी अभी भी दर्द हो रही थी, लेकिन वहाँ तो अलग ही प्रॉब्लम चल रही थी। सभी लड़कियां नासा से पूछती है कि वो उसके घर कुछ डाउट सॉल्व करने के लिए आना चाहती हैं। नासा बताता है कि एक्चुअली वो एक बाथ हाउस में रहता है, जिसे सुनकर सारी लड़कियां और एक्साइटेड हो जाती हैं। स्कूल के बाद जब लड़कियां नासा के घर आती हैं और सुकासा को देखती हैं तो वो सोचती है कि वो कितनी ज्यादा क्यूट है। जब सुकासा कनामे को बताती है कि सब नासा की स्कूल की लड़कियां हैं तो कनामे सुकासा को चिढ़ाने लगती है। फाइनली सब लड़कियां बात एंजॉय करने के बाद घर जाते हुए सोचती है कि वो जिस काम के लिए वहाँ आई थी वो तो करना ही भूल गई, इसलिए वो फिर से कभी वापस आएंगी। सुकासा नासा को चिढ़ाती है और बोलती कि तुमने तो कहा था कि सभी लड़कियां बेसिक सी है। नासा उसे पीछे से हक करता है और बोलता है कि तुम ही सबसे ज्यादा क्यूट हो और तुम्हारी बराबरी कोई नहीं कर सकता। उस रात नासा सुकासा की दी हुई टी एंजॉय कर रहा था कि तभी उसके फोन पे एक मैसेज आता है। उस मैसेज में एक लड़की अपने प्यार को कन्फेस कर रही थी और सुकासा उसे देखकर आग बबूला हो जाती है। नासा उसे समझाने की कोशिश करता है कि शायद ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, पर तभी वो मैसेज डिलीट हो जाता है। अगले दिन स्कूल में नासा इस बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी शिरोगामी उसके पास आती है और कहती कि उसे नासा से अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। बाहर जाके शिरोगामी नासा को बताती है कि गलती से उसने ही वो आई लव यू वाला मैसेज नासा को भेज दिया था। वो पूछती है कि उसने इसके बारे में किसी को बताया तो नहीं। नासा मना कर देता है और बोलता है कोई बात नहीं। जब वो वहाँ से जाने लगता है तब शिरोगामी उससे रिलेशनशिप एडवाइस मांगती है। नासा सोचता है कि मैं तो बस यहाँ सिर्फ पढ़ाने आया था, पर यहाँ सारी लड़कियाँ मुझसे रिलेशनशिप एडवाइस क्यों मांग रही हैं। शिरोगामी बताती है कि कुछ दिन पहले हाथुरो के बॉयफ्रेंड ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था क्योंकि वो गेम्स और एनिमे के पीछे पागल हो गया था। उनके स्कूल के प्रेसिडेंट ने उसे रूम से बाहर निकालकर नदी के किनारे ले जाके उससे लड़ाई करी। फिर दोनों फाइनली दोस्त बन गए और हंसते हुए वापस आ गए। तभी से शिरोगामी उसके स्कूल के प्रेसिडेंट को पसंद करने लगी और इसी चक्कर में उसे धोखे से उस लड़के की जगह नासा को मैसेज कर दिया।
नासा उससे बोलता है कोई बात नहीं, हम इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। घर आके नासा सुकासा से सारी बातें बताता है और पूछता है कि अब मैं क्या करूँ। सुकासा कहती है कि शिरोगामी को उस लड़के का पीछा करना चाहिए और उसके हर एक एक्शन पर नजर रखनी चाहिए। नासा डर के बोलता है लेकिन ये तो इलीगल है ना। सुकासा चिल्लाते हुए कहती है कि जब लड़कियां करती तो क्यूट लगता है। नासा फिर से डरते हुए बोलता है कि वो शिरोगामी को बता देगा। थोड़ी देर बाद आया आती है और सुकासा को बताती है कि उसके सोशल मीडिया पर 10,000 फॉलोअर्स हो गए हैं। सुकासा उसे कांग्रेचुलेट करती है पर आया कहती है कि ये तो कुछ नहीं है। तभी जिंजा वहाँ आ जाता है और आया को चिढ़ाने लगता है कि लोग तुम्हें सिर्फ इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि तुम लड़की हो। आया भी उल्टा उसे चिढ़ाने लगती है और जिंदा बताता है कि उसे ऐसा लग रहा है कि कोई उसको फॉलो कर रहा है। आया उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि तुम्हारे जैसे बेवकूफ और गुस्सैल आदमी का पीछा कौन करेगा। पर सुकासा बोलती है कि उन्हें इस बात को सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि ये कोई स्टॉकर भी हो सकता है। दूसरी तरफ शिरोगामी नासा से कहती है कि वो उसकी दी हुई एडवाइस को फॉलो करना चाहती है, इसलिए वो नासा को उस लड़के को दिखाना चाहती है। नासा तैयार हो जाता है तो वहीं आया जिंजा के साथ बाहर जा रही थी, ये पता करने के लिए कोई उसका पीछा कर भी रहा है या फिर वो सिर्फ डींगे हाँक रहा है। आया अचानक से रास्ते में चिल्लाने लगती है। जिंजा डर जाता है। जब वो उसे देखता है तो आया से स्ट्रीट फूड खाने के लिए चिल्ला रही थी। शिरोगामी नासा को बताती है कि वो लड़का हमेशा यहीं से गुजरता है और कहती है देखो वो वही लड़का है। जब नासा उस लड़के को देखता है तो उन दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है और शिरोगामी जिंजा को आया के साथ देखकर वहाँ से भाग जाती है और नासा से रोते हुए कहती है कि वो दोनों जरूर डेट कर रहे होंगे, अब मेरा कोई चांस नहीं है। नासा उसे समझाता है कि जिंजा उसका कजन है और आया सिर्फ उसकी दोस्त है, वो डेट नहीं कर रहे हैं। नासा के थोड़ी देर समझाने के बाद शिरोगामी जिंजा को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने के लिए तैयार हो जाती है। जिंजा पूरी तरह से श्योर था कि कोई उसका पीछा कर रहा है और आया को प्रूफ करने के लिए वो एक सुनसान गली में घुस जाता है। शिरोगामी भी उसके पीछे पीछे चली जाती है ताकि वो अपनी फीलिंग्स बता सके। जब वो उसे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अचानक से एक लड़का जिंजा पर हमला कर देता है और जिंजा उसको मुक्का मार देता है क्योंकि वो वही लड़का था जो जिंजा को स्टॉक कर रहा था। शिरोगामी ये देखकर दंग रह जाती है। फाइनली वो अपना पूरा करेज इकट्ठा करके जिंजा से कह देती है कि मुझे तुम पसंद हो। हालांकि जिंजा सिर्फ थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर शिरोगामी शॉक हो जाती है और नासा छुपकर ये देख रहा होता है और सोचता है कि इस बेवकूफ का कुछ नहीं हो सकता। घर आके नासा सुकासा को सब बताता है। अगले दिन जब वो स्कूल जाते हुए नासा को बाय कहता है तो सुकासा फिर से ओवरथिंक करने लगती है, पर फिर वो सोचती है नहीं, नासा ऐसा कुछ गलत नहीं करेगा। स्कूल में नासा से एक स्टूडेंट आकर पूछती है कि क्या आपकी वाइफ को जलन नहीं होती। नासा हंस के बोलता है नहीं, मेरी वाइफ बहुत काम है। लेकिन वो लड़की कहती है कि जो लोग शांत होते हैं ज्यादातर वही सबसे ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। नासा सोचता है अगर ऐसा है तो सुकासा बहुत क्यूट है। नासा ब्रेक के वक्त बाहर टहलने आया था कि तभी वो सुकासा को गेट से झांकते हुए देख लेता है। जब नासा उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तब सुकासा बहाने बनाने लगती है। हालांकि फाइनली वो एक्सेप्ट कर लेती है कि वो नासा से मिलने आई थी और कहती है कि चलो साथ में घर चलते हैं। नासा का उसके साथ जाने का मन तो बहुत था लेकिन उसका काम बाकी था। सुकासा फिर से गुस्सा होने लगती है और कहती है कि मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा काम हो सकता है। नासा उसे हक करके समझाता है कि उसे स्कूल का पेपर वर्क करना है। स्कूल की स्टूडेंट्स उन्हें देख लेती है और कहती है कि ये नए शादीशुदा कपल कहीं भी शुरू हो जाते हैं, जिसे सुनकर दोनों शर्मा जाते हैं। नासा को बाय कर सुकासा घर जाने लगती है। रास्ते में उसे कागोया मिलती है। जैसे ही वो सुकासा के बगल से गुजरती है वो कहती है कि तुम्हारा मिशन कुछ ज्यादा ही लंबा नहीं हो गया। ये सुनकर सुकासा चौंक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है पर वहाँ कोई नहीं होता। कहानी थोड़ा पीछे जाती है और हमें कागोया का पार्ट दिखाया जाता है जब वो पहली बार हाथोरा से मिली थी। उसने हाथोरो को कुछ मैथ्स के क्वेश्चन याद करने को बोला था और वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गए। हाथोरो कागोया को रोक कर उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि एग्जाम में क्या आएगा। कागोया हंस के बोलती है कि ये स्कूल बहुत पुराना है तो एग्जाम से क्वेश्चन का अंदाजा लगाना काफी इजी है। मेरा ट्यूशन वाला भी हमेशा यही बोलता था लेकिन मैंने आज तक कभी उसकी नहीं सुनी। हाथोरो से बहुत इंटेलिजेंट बोलती है पर कागोया बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज है जो मुझे परेशान करती है और मैं उसका हल नहीं ढूंढ पा रही हूँ। फिर हाथोरो उसका नाम पूछती है और कागोया अपना इंट्रोडक्शन देती है। उस दिन के बाद से हाथोरो हमेशा कागोया के साथ रहने लगी। एक दिन जब सब लड़कियां लंच कर रही थी कागोया सिर्फ खीरा खा रही थी। जब हाथोरो इससे रीजन पूछती है तो कागोया बोलती है कि मेरे लिए टेस्ट मैटर नहीं करता, खीरा कितना लंबा है वो मैटर करता है। हाथोरो और उसकी फ्रेंड्स एकदम से गुस्से में बोलती है कि टेस्ट तो सबसे ज्यादा मैटर करता है, तुम्हारे पेरेंट्स ने कभी ये बोला नहीं। कागोया बताती है कि मेरे पेरेंट्स मुझसे काफी परेशान थे इसलिए अब वो मेरे साथ नहीं रहते। दोनों को थोड़ा सा बुरा लगता है लेकिन कागोया कहती है कि जो चीज पसंद नहीं हो उससे दूर ही रहना अच्छा होता है। दोनों की दोस्ती गहरी होने लगती है और हाथोरो कागोया को अपने हेडफोन्स दे देती है। फिर वो पूछती है कि क्या तुमसे कभी कोई गलती नहीं होती। कागोया उसे बताती कि जैसे तुमसे कभी अल्फाबेट्स में गलती नहीं होती वैसे ही मुझसे कोई भी गलती नहीं होती। पहले हाथोरो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी लेकिन उनके जाने के बाद वो अकेली हो गई थी, इसलिए वो कागोया को अपने घर ले आई। कागोया हमेशा सब कुछ फैला कर रखती थी लेकिन जब हाथोरो कहती कि इसे सही कर लो नहीं तो कुछ भी चीज समय पर नहीं मिलेगी, तब कागोया सब कुछ सही सही बता देती थी कौन सी चीज कहाँ रखी है। इसी वजह से हाथोरो उसे प्रिंसेस कह के बुलाती है। एक दिन एक लड़की कागोया से पूछती है कि तुम हमेशा मास्क क्यों लगाती हो। कागोया बोलती है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर मुझे सूट नहीं करता। वो लड़की एक्साइटेड होकर पूछती है कि क्या तुम एलियन हो। हाथोरो से छत पर जाती है और पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई सपना है। कागोया बोलती है कि मैं फ्यूचर के बारे में नहीं सोचती। हाथोरो कहती है लेकिन मेरा ड्रीम तो सिंगर बनने का है। कागोया कहती है कि मुझे पता है इसलिए तुम चुपचाप सोशल मीडिया पर वीडियोस डालती हो। हाथोरो हैरान हो जाती है क्योंकि उसने ये बात कभी भी किसी को नहीं बताई थी। कागोया बोलती है कि ड्रीम होना अच्छी बात है लेकिन मेरा कोई ड्रीम नहीं है। मुझे बस एक चीज सॉल्व करनी है कि हर रात एक लड़की मून की तरफ देखकर मेरा नाम चिल्लाती है और मुझे समझ नहीं आता क्यों। हम फिर प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ सुकासा कागोया के साथ अपने एनकाउंटर के बारे में सोच रही थी। तभी आया उससे पूछती है तुमने कभी नासा को आई लव यू नहीं बोला। नासा तो हमेशा अपनी फीलिंग शेयर करता है। सुकासा सोचती कि अब शायद उसे भी नासा से अपनी फीलिंग शेयर करनी चाहिए। फिर सुकासा नासा से पूछती है तुम्हें मेरे बारे में क्या पसंद है।
नासा बोलता है मुझे तुम्हारे शरीर से बहुत अच्छी महक आती है। सुगासा हंस के बोलती है तुम एकदम बुद्धू हो। फिर नासा उसे हक करके एक एक बात बताने लगता है और उसे किस कर देता है। जब आया दोबारा उससे इसके बारे में पूछती है तो सुगासा बोलती है कि जब दो लोग प्यार में होते हैं तो जरूरी नहीं कि वो हमेशा बोलकर ही अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, कभी कभी बिना बोले भी वो एक दूसरे को समझ जाते हैं। आया के साथ जो लड़कियां आई थी वो कहती है कि तुम्हें अपनी फीलिंग्स नासा को एक्सप्रेस करनी चाहिए या फिर तुम उसे सीड्यूस भी कर सकती हो। सुगासा उन्हें चुप करने को बोलकर नहाने को कहती है। रात को सुगासा नासा को अपनी आंखें बंद करने को बोलती है। जब नासा ऐसा करता है तो सुगासा उसे किस कर देती है। नासा घबरा जाता है क्योंकि सुगासा ने खुद से पहली बार उसे किस किया था। फिर सुगासा उसे सीड्यूस करती है और बहाना बना के सो जाती है और नासा पूरी रात भर सोचता रहता है कि सुगासा ने ऐसा क्यों किया। अगले दिन कनामे बोलती है आई लव यू बोलना तो बहुत आसान है और अपने दोस्त को प्रपोज कर देती है। लड़का बिल्कुल सहमे रह जाता है लेकिन कनामे वही नहीं रुकती। फिर वो सुगासा से कहती कि उन दोनों को साथ में कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए। रात में सुगासा नासा के साथ नाइट वॉक पर जा रही थी और वो उसे पूछती है अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें पता होगा कि मुझे कौन सी आइसक्रीम पसंद है। नासा तुरंत बोलता है चॉकलेट। सुगासा मन ही मन खुश हो जाती है। जब नासा आइसक्रीम लेकर आता है और अपनी पसंद पूछता है तो सुगासा बोलती है स्ट्रॉबेरी, क्योंकि तुम्हें बस बेसिक चीजें पसंद है। अब फाइनली सुगासा सोचती कि वो अपनी फीलिंग्स नासा को बता ही देगी, लेकिन जैसे ही वो कुछ बोलने लगती है नासा कहता है चलो बेंच पर जाके बैठते हैं। दोनों बेंच पर बैठकर आइसक्रीम खाते हैं और नासा बोलता है कि तुम्हारे होठों पर आइसक्रीम लगी है। फिर नासा उसे किस करने लगता है। सुगासा भी उसे वापस से किस करती है और बोलती है आई लव यू, और ये सुनकर नासा बहुत खुश हो जाता है। सुगासा एम्बैरेस्ड होकर चलने लगती है तो नासा उसे हक कर लेता है और कहता है कि तुम बहुत क्यूट हो और मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा। घर आकर नासा एक सपना देखता है जिसमें उसका दिमाग भी काम कर रहा था। उसे समझ आ जाता है कि ये सपना है और ये जगह उसकी मेमोरी से आई है, लेकिन वो जगह पुराने जमाने के जापान की तरह लग रही थी। तभी उसे वो टेम्पल दिखाई देता है जहाँ उसने सुगासा से शादी करी थी। फिर एक आदमी आकर उसे एम्परर बोलने लगता है। फिर सुगासा भी वहाँ आ जाती है और बोलती है कि मैंने पेपर वर्क कंप्लीट कर लिया और मैं तुम्हें हमेशा याद करूंगी। नासा बोलता है कि तुम ऐसे क्यों बोल रही हो जैसे कि ये आखिरी गुड बाय हो। सुगासा बोलती है कि अब हमारा सफर यहीं खत्म होता है। नासा जाग जाता है और रोने लगता है। जब नासा को सुगासा अपने पास नहीं दिखती तो वो भाग के उसके पास जाता है। सुगासा बाहर क्लीनिंग कर रही थी और नासा उसे गले लगा लेता है और बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दूसरी तरफ सुगासा भी अपने सपने के बारे में सोचती है जहाँ से उसकी और नासा की जर्नी की शुरुआत हुई थी। इसी तरह इस क्यूट मैरिड कपल की स्टोरी यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।